नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद फिर से लिटरेचर क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं आपने उसको देख लिया होगा, रिव्यू कर लिया होगा और अपने नोट्स बना लिए होंगे। चलिए बिना समय गवाए आप लोगों के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अब तक 150 क्लास करवा चुका हूँ, उसे मैं 400 से प्लस क्वेश्चन लिटरेचर करके करवाया है। लेकिन मैंने एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके करवा रहा हूँ पार्ट, तो ये पार्ट 6 है। और तो चलिए शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेज द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन? 20, 21 या 22? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22। 22 जो है भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज? किसने कहा था कि क्लासिसिज्म जो है वो हेल्थ है और रोमांटिसिज्म जो है वो डिजीज है? तो ये कहा था वर्ड्सवर्थ, गोथे या कोलरिज? तो इसको कहा था आपका गोथे ने। और देखिए जो मैकबेथ है उसमें जो फोर्थ विचेज है, वो जो लेडी मैकबेथ को कहा गया है उसमें भी उसको भी फोर्थ विचेज गोथे नहीं कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंथेंस ऑफ ब्यूटी? किट्स, वर्ड्सवर्थ या वाल्टर पीटर? तो ये जो है रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंथ टू ब्यूटी जो है वो वाल्टर पीटर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन टू 1789, 1780 या 1781? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। होम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? डॉक्टर जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है किसने कंसीडर किया था? अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन या बेन जॉनसन? तो इसे जो है वो आपका जॉन ड्राइडन ने किया था, ठीक है। आपको पता है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोइट्स पोइट्स? देखिए पोइट्स पोइट जो है एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। तो किसने कहा था जो है? चार्ल्स लेम, मैथ्यू आर्नोल्ड या जॉन रस्किन? तो इसका जो चार्ल्स लेम ने जो है हेल्ड किया था इसको पोइट्स पोइट, ठीक है, एडमंड स्पेंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन मार्च 15, 1754, अप्रैल 15, 1755 और मई 15, 1754? तो इसका जो है डॉक्टर जॉनसन जो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ये पब्लिश हुआ था आपका अप्रैल 15, 1755 को, यानी ऑप्शन बी। आपको पता है कि जो फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखने वाला होता है, तो सबसे पहला डिक्शनरी जो है डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है, ठीक है। तो ये पब्लिश हुआ था कब? 15 अप्रैल 1755 को। नेक्स्ट, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस रोट अंडर द pseudonym ऑफ मार्क ट्वेन, एडगर एलन पो या क्लेरा डोएस? ठीक है, जो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस जो है वो किस pseudonym की तरह जो है पोइट्री या कुछ भी लिखते थे? तो वो है मार्क ट्वेन के द्वारा। हाँ, सैमुअल लैंगहॉर्न का जो है वो लिखते थे मार्क ट्वेन के pseudonym के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट अंडर द pseudonym ऑफ इरिक ब्लेयर? इरिक ब्लेयर के pseudonym से कौन लिखा करते थे? जॉर्ज ऑरवेल, सीपी स्नो या जॉर्ज कैरी? तो ये हो जाए जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल जो है वो इरिक ब्लेयर जो है इनका अपना अपना नाम था, और ये जॉर्ज ऑरवेल के नाम से कोई भी चीज़ लिखते थे, ठीक है। जैसे एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था वो इरिक ब्लेयर, ठीक है। pseudonym बना होता है फॉल्स नेम, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम सिडनी पॉटर रोट अंडर द pseudonym ऑफ ओ हेनरी, जॉर्ज वी केबल या हेनरी जेम्स? तो विलियम सिडनी पॉटर जो है वो जो लिखते थे वो ओ हेनरी के नाम से लिखते थे। जैसे हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं ओ हेनरी में, तो उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? विलियम सिडनी पॉटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन? हेमिंगवे, फॉकनर या मालविले? तो लॉस्ट जनरेशन जो है वो
क्वाइंट किया था किसने, लास्ट हेमिंगवे, ठीक है, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है। द ओल्ड मैन डज सी के भी राइटर जो हैं कौन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेओल्फ इज अ फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी या फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। तो बेओल्फ जो है ये TRE 2 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो बेओल्फ जो है TRE 3 में भी बेओल्फ से क्वेश्चन था। तो बेओल्फ जो है वो आपका फर्स्ट इंग्लिश एपिक है, ठीक है, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2014, पैट्रिक मोडियानो, डोरिस लेसिंग या एलिसा मोनरो, ठीक है। व्हिच ऑफ दिस वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए जो है 2014 में किसने जो है जीता था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पैट्रिक मोडियानो ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द साहित्य अकेदमी अवार्ड इन इंग्लिश फॉर 2019। 2019 में जो है वो किसने साहित्य अकेदमी अवार्ड जीता था, अनीस सलीम फॉर द बर्ड लिलीज डिसेंडेंट्स या शशि थरूर फॉर द नन फिक्शन एंड एरा ऑफ डार्कनेस, नंद किशोर आचार्य, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द दीज। तो शशि थरूर जो है वो उन्होंने जो है इसे 2019 में जो है साहित्य अकेदमी अवार्ड जीता था इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट, ए लॉन्ग नैरेटिव इन वर्स इज कॉल्ड लिरिक, सोनेट या एपिक। तो लॉन्ग नैरेटिव जो है जो लिखा जाता है वो वर्स में, तो वो क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है वो एपिक कहलाता है, ठीक है। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन टर्जा रीमा, ऑक्टोबा रीमा या हेरोइक कपलेट। तो रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, ये जो है हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, हेरोइक कपलेट में। नेक्स्ट, डाइस हैज बीन कॉल्ड द एपिक ऑफ द 20th सेंचुरी, ड्रेक, हाइपोडियन या द वेस्टलैंड। तो द वेस्टलैंड जो है वो आपका 20th सेंचुरी का एपिक कहा जाता है, ठीक है। तो द वेस्टलैंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड शेक्सपियर रोट हिज प्लेज, 15th and 16th, 14th या 15th या 16th एंड 17th। तो विलियम शेक्सपियर ने जो है वो 16th एंड 17th सेंचुरी में जो है उन्होंने अपने प्ले लिखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शेक्सपियर owned ग्लोब थिएटर बट इट वाज बर्न ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 6 या हेनरी 8। तो शेक्सपियर जो है जो ग्लोबल थिएटर में काम करते थे उनका अपना था, तो वो कब किसके कौन सा प्ले के परफॉर्मेंस में बन गया था, हेनरी 8, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। हेनरी 8 के परफॉर्म के दौरान जो है वो क्या हो गया था, जल गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाज यूज टू शेक्सपियर बाय, ठीक है। तो शेक्सपियर बारे में तो वो थोड़ा जो है कम लैटिन और लेस ग्रीक थोड़ा सा जानते हैं, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा कम जानते हैं, ठीक है। ये एक फ्रेज है जो यूज किया गया था शेक्सपियर, किसने किया था, डॉक्टर जॉनसन ने, मिल्टन ने या बेन जॉनसन ने। तो ये जो है आपको क्या था, बेन जॉनसन ने कहा था ये बात कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है। थोड़ा लैटिन जानते हैं और थोड़ा सा ग्रीक जानते हैं, ठीक है। तो इस बार ये जो है ये फ्रेज यूज किया था शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज नॉट एन एज बट ऑल ऑफ टाइम वॉज अटर्ड बाय, डॉक्टर जॉनसन, मिल्टन या बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने कहा था शेक्सपियर वॉज नॉट एन एज, शेक्सपियर एक जो है किसी एज के लिए नहीं है, विक्टोरिया जैसे एज का मतलब हुआ विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, इसके लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है, ठीक है। ये कहा था बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन या जॉन ड्राइडन। तो लाइफ ऑफ मिल्टन जो है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई राइजिंग इज डाइव होल, दिस लाइन इज फ्रॉम, माई राइजिंग इज डाइव होल जो है ये किस, जो इस लाइन कहाँ से लिया गया है, पैराडाइज रिगेन्ड, लिसाइडिस या पैराडाइज लॉस्ट। तो आपका ये जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराडाइज रिगेन्ड से लिया गया है आपका ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है आपका इसके जो राइटर हो जाएंगे वो आपके हैं जॉन मिल्टन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉट क्रिएट, द सन, एडम एंड ईव, ही क्रिएट्स एवरीथिंग। तो गॉड ने जो है वो हर चीज़ बनाया है, इसलिए पैराडाइज लॉस्ट के अनुसार जो है इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कि गॉड जो है हर कुछ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका 175 और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो इस और भी बाकी जितने भी जानकारी है आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ, जिससे ही समय मिलता जा रहा है। आप लोगों को पता है कि 9 मार्च को जो है
आपका लेटर मिलने वाला है, नियुक्ति पत्र मिलेगा सभी को, ठीक है। तो आप लोग जो जिनका सिलेक्शन हो गया वो लोग जाइए और हमारे चैनल के साथ, अपने परिवार के साथ एक परिवार बनकर बने रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।